जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता है आपका पेपर के मात्र 2 दिन बचे हुए हैं। पेपर 3 अगस्त से स्टार्ट है, ठीक है। और मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर 6, जिसमें हम जीके, गणित, विज्ञान और रीजनिंग के ठीक वैसे ही क्वेश्चन देखेंगे जो 3 अगस्त वाले पेपर को देखने को मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन वाले सारे क्वेश्चन, अगर सिलेक्शन लेना है तो ये सारे क्वेश्चन रट लेना, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या, रासायनिक नाम आपसे पूछा है मेरे भाई। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके ये बता दें कि आपका पेपर किस डेट में कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हो। और एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका होगा दोस्तों, जिनका भी 3 अगस्त को पेपर है, क्योंकि एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग टिक कर लेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन किसकी, ये देखो विटामिन सी की का केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि विटामिन सी से कौन सी, मतलब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है। रक्त का थक्का जमने में विटामिन है, वो है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के बारे में ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये विटामिन के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूं दोस्तों, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता। वितस्ता, झेलम का प्राचीन नाम क्या है, वितस्ता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। रावी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, कोई कमेंट करके बताएगा, बताइए। परुष्णी, क्या है दोस्तों, परुष्णी है इसका प्राचीन नाम, ठीक है। चिनाब का अस्किनी है। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये भी है, आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है, क्या इसका आंसर किसी को पता है, बताइए दोस्तों। तो देखो इसी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध स्थित है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। देखो जो भी फैक्ट बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ लेना, स्किप मत कर लेना। अगर आप सुन भी लेते हो ना दोस्तों तो भी काम हो जाएगा आप लोगों का, सही बता रहा हूँ। सुन भी लेते हो क्वेश्चन को तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना दोस्तों आपको सतलुज रिवर पर देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये आपसे, ये कहाँ पर है, किस राज्य में, क्या कमेंट करके कोई बताएगा मुझे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करना, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है और एग्जाम ओरिएंटेड है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि पहले तो आप मुझे बता दो कि मौलिक अधिकार कितने जोड़े गए थे दोस्तों संविधान में, किस संशोधन के तहत जोड़े गए, तो आपको पता ही होगा। जो दोस्तों, अच्छा, डीपीएसपी की बात हो रही क्या, नहीं मौलिक अधिकार है यहाँ पर तो, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार के लिए पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये संविधान के किस भाग में। देखो बड़ा ही इजी क्वेश्चन पूछा है, प्लीज मुझे कमेंट के करके बताइएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में। फिलहाल इसको हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों, ठीक है। आयरलैंड से अपन ने क्या लिया मेरे भाई, डीपीएसपी लिया, सभी को पता ही होगा। देखो अगर रिवीजन करना है तो लास्ट तक बने रहो, बेस्ट रिवीजन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, क्या आप मुझे बताइए, भाग 3 तो आपको भाग तो पता नहीं है, आप मुझे ये बताइए कि हमने जो जो दोस्तों समवर्ती सूची ली है, कॉन्करेंट लिस्ट ली है, वो हमने किसके संविधान से ली है। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है समवर्ती सूची। अच्छा रिवीजन होगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। कहाँ से लिए मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। बीच बीच में मैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता रहूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये वाला प्रश्न बताइए, घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। देखो जो डिफिशियंसी ऑफ जो है दोस्तों डिजीज हैं, कि उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों, साइंस में अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी कमी से आयोडीन, ध्यान रखेंगे घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भाई। ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी स्टूडेंट कर चुके होंगे, और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में न जाने कितनी बार पूछा गया है। तो इसकी खोज की है जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, गणित का सवाल है, शानदार सवाल है। दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। बताएंगे दोस्तों, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। 12 का मल्टीपल होगा, तो 12 का मल्टीपल एक ऑप्शन है नहीं, क्योंकि लघुत्तम समावर्तक पूछा है। मान लो मैंने आपको दो संख्या दी 3 और 4, मैंने कहा आप इसका एलसीएम निकाल के बताइए, तो आप इनका एलसीएम निकालोगे 12x। 12x ये क्या है, एलसीएम। फिर मैंने कहा इसका एचसीएफ निकाल के बताइए, एचसीएफ इनमें कॉमन क्या है, तो आप कहोगे 1x आ रहा है, ठीक है। आपका एलसीएम 12x है, लेकिन आपका एचसीएफ 1x है, लेकिन क्वेश्चन का 4 आ रहा है, तो 1x का मान 4 दे रखा है, कितने गुना, 4 गुना। तो आपको एलसीएम का भी 4 गुना कर लेना है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये वाला सवाल बनाकर बताइए, क्या आप इसको जल्दी बना सकते हो, क्या आप इस क्वेश्चन को जल्दी बना सकते हो। बिल्कुल बना सकते हो। उसने पूछा क्या है, 10% का लाभ, 10% का लाभ यानी 110, और 110 में 11 छुपा हो, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितनी देर लगी,
भाई अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो आप दूसरों से बहुत ज्यादा आगे हो और एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है। अगर आप गणित में 25 में से 25 करना चाहते हो ना मेरे भाई, गणित में 25 में से 25, तो मैंने आपके लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट करी है, डेली 7 बजे आती है, वो क्लास अटेंड कर लेना। उसमें मैं आपको डीप नहीं सिखाता हूँ, उसमें ये सिखाता हूँ कि आप उन भीड़ में से कैसे निकलोगे, कि आप अपना समय बचा के कैसे दूसरे क्वेश्चन पर समय दोगे, तो वो चीज सिखाई जाती है डेली 7 बजे वाली क्लास में। ठीक है, चलिए बेसिक से भी करवा देता हूँ। 450 में कोई सामान बेचा है, 90% की हानि हो गई, तो यानी 10% की हानि हो गई, यानी 90% पे सामान बेचा है। फिर आप कह रहे हो 10 का लाभ यानी 110 प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो आप 90 की टेबल से मेरे भाई 5 बार करोगे और 110 गुना कितना होता है, 555 होता है। ठीक है, 550 होता है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लेना है। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आपको करना है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और मुझे कमेंट करके ये बताना, जब गांधी इरविन समझौता हुआ था तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, पहला, दूसरा या तीसरा? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 के समथिंग। ठीक है, याद रखेंगे। और 1931 में पहला गोलमेज सम्मेलन था, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन। और कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कोई भी जो मुझे ये बता सके कि तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में कौन प्रेजेंट थे? कोई है ऐसा स्टूडेंट? देखो, जो भी मैं क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ वो आपकी तैयारी को डेडिकेट कर रहा है, मतलब कि आपकी तैयारी क्या क्या कह रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे बताएंगे, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? चलिए बताएंगे। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। यहां पर बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे पाक है, क्या है दोस्तों? पाक है। ठीक है, पल्क नहीं, पाक है। पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे भारत और श्रीलंका को। पाक जल डमरू मध्य आपको याद कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? कमेंट करके बताइए। 9 डिग्री चैनल किस किस को पता है भाई? सभी स्टूडेंट बताएंगे। ये बताइए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो यहां पर याद रखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताइएगा, डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल किसने दिया था? जो डीएनए है उसका जो, चलो एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि डीएनए की फुल फॉर्म किसको पता है। मैंने 1-2 दिन पहले ही करवाई थी क्वेश्चन। डीएनए की फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म किसे पता है? प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अगर किसी को डीएनए की फुल फॉर्म पता है तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिलहाल आप लोग यहाँ पे टिक करोगे, इसका जो मॉडल दिया था वो वॉटसन और क्रिक ने दिया था दोस्तों। ठीक है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। 5 स्टार लगा लो। देखो यहाँ पे जल की बात करी, अगर भोजन की बात करेगा दोस्तों, ये भोजन में दोस्तों पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखेंगे फ्लोएम के द्वारा। लेकिन जब दोस्तों जल की बारी आती है, तो जल की बात होती है तो हम उसमें जाइलम टिक करते हैं। क्या टिक करते हैं? जाइलम टिक करें। दोनों क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम में पूछता है बहुत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भाई एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं। विद्युत धारा मापने की इकाई बता दो। विद्युत धारा मापने की इकाई बता दो भाई, क्या है इसका इकाई? तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पियर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 60% वोट मिले और वो 1600 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट कितने पड़े? कुल वोट कितने पड़े? ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन मतलब करने का ऐसा तरीका हो जाता है दोस्तों, देख पढ़ते पढ़ते ही आंसर आ जाता है, क्या करें। जब अपन ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों, तभी आपका माइंड ऑटोमेटिक पढ़ते पढ़ते आंसर निकालेगा। ध्यान से देखो, 100% टोटल वोट होते, ओके रिपोर्ट है गुरु। अब आप खुद देखिएगा गुरु, अगर आप देखो, आप और मैं हैं, ठीक है, आपको मिले 60% वोट, समझने की कोशिश करना, और मुझे, अब जब देखो टोटल 100% वोट है, अगर आपको 60% मिल गए तो कॉमन सेंस की बात है मुझे 40% वोट मिले ही। मुझे तो सिर्फ 40% ही वोट मिले। आप मुझे कितने वोटों से जीत चुके हो? आपको ग्रुप परसेंटेज में हम आपसे 20% वोट से जीत चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और कह रहा है, 1600 वोट से जीते हो। तो ठीक है, इसको हमें ये वैल्यू इसकी दे रखी है। हमसे क्या पूछा? कुल कितने वोट पड़े, यानी हमें 100 का मान पूछ रहा है। हमें किसका मान पूछ रहा है? 100 का मान। तो ये 20 का कितना गुना है गुरु? ये 5 गुना है। तो 1600 का 5 गुना कितना होता है? आप मान के चलिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, आप इन दो जीरो को भूल जाइए। 16 × 85 होता है, 2 जीरो को बुला लो, आ गया आंसर। अच्छे से समझ में। ये सब दोस्तों तरीके, एक झटके में उड़ाने वाला तरीका प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेली 7 बजे वाली क्लास में सिखाया जाता है। भाई जिस क्लास में अगर कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक सिखाई जा रही है, उससे बेस्ट और क्या होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो गणित में अच्छा स्कोर करना आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 7 बजे वाली क्लास अटेंड करना है आपको डेली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे भाई?
अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी हो, और ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। इसको राजस्थान के जो इतिहास के पिता थे ना, कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने क्या कहा था, संतों का शिखर। ठीक है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाती है 1722 मीटर ऊंची है भाई, 1722 मीटर है दोस्तों इसकी ऊंचाई, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, नर्मदा नदी निकलती है, ध्यान रखना, नर्मदा नदी का उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट के साथ आपका बेस्ट से बेस्ट रिवीजन करवाऊं दोस्तों। ठीक है, मेरा मेन मोटिव ये रहता, आप बिल्कुल अगर आपने क्लास को अटेंड किया है तो पूरी क्लास अटेंड करो और पूरा रिवीजन मैं आपको दूंगा दोस्तों अच्छे से। ठीक है, डोडा बेटा दोस्तों नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये पूछ लेना कि दोस्तों, आपसे ये पूछ ले कि नीलगिरी पर दोस्तों कौन सी जनजाति निवास करती है, तो टोडा जनजाति निवास करती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल हमेशा बढ़ेगी, याद रखोगे बी वाला ऑप्शन। ऐसे याद कर लो, ट्रिक बना रहो। देखो, तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल पर क्या मतलब, बढ़ना, यानी बढ़ने वाला ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हमें तो याद करना है भाई, हमें समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे आप लोग, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, तो जवाब आएगा इसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब यहाँ पर आपको पूछा है कि आपको डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना है। देखो, मैंने आपको लिए होमवर्क क्वेश्चन भी सोच के आया हूँ, बीच बीच में एक एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको वो कह रहा है कि आप इसको सार्थक क्रम में जमा दो। तो सबसे पहले क्या अपन देखेंगे, सबसे पहले गाय होती है, यानी 5 से आंसर स्टार्ट होगा। तो 5 से आंसर स्टार्ट होगा तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए। ठीक है, गाय होगी। अब गाय क्या खाएगी, पहले घास खाएगी तभी तो दोस्तों दूध देगी, है ना। तो यहाँ पे 2 वाला, उसके बाद 4 वाला, 5 2 4, 524 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखो, गाय होगी, पहले वो क्या खाएगी, घास खाएगी, उसके बाद वो क्या देगी, दूध देगी। हम फिर दूध से क्या जमाएंगे, दही जमाएंगे। क्या जमाएंगे, दही। और दही के बाद हमें क्या बनाएंगे, हम मक्खन बनाएंगे उससे। तो तीसरा वाला लास्ट में हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जो रीजनिंग में एक टॉपिक है दोस्तों आपका जो, ठीक है, वो आपको एग्जाम में पूछे जाता है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। ठीक है, वो कह रहा है ए का अर्थ है प्लस, वो कह रहा है बी का अर्थ है माइनस, वो कह रहा है सी का अर्थ है गुणा। तो आपको ये समीकरण सोल्व करना है। तो 10 लिख लो, सी का अर्थ उसने बताया गुणा लगा दो, ठीक है, और ए का अर्थ उसने बताया प्लस लगा दो, और बी का अर्थ उसने बताया माइनस लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 40 हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू ये कितनी तो -2 हो रही है। तो आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बताइए दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं आप किन किन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे किसी स्टेट का हो। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस आपकी तैयारी में मदद कर सके हमारी टीम। ठीक है, बस आप लोग सजेस्ट तो करिए कि हम इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अंतिम मुगल सम्राट का नाम पूछा है भाई। अंतिम जब मुगल सम्राट पूछे तो मैं आपसे पूछ लूं एक क्वेश्चन कि मुगल की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, और मुझे वो युद्ध का नाम भी बताइएगा। ठीक है, और उस युद्ध का नाम भी बताइएगा। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे टिक करोगे शाह आलम द्वितीय। क्या टिक करोगे, शाह आलम द्वितीय। देखो, औरंगजेब जब तक था ना दोस्तों, तब तक मुगल अपने चरम सीमा पर था, मतलब कि बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई ना 1707 में, उसके बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था मेरे भाई, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। देखो, सिकंदर का एक दूत था दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अब सेल्यूकस निकेटर ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से फाइट की थी, तब सेल्यूकस निकेटर हार चुका था। हारने के बाद दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने अपना दूत बनाकर भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम था, क्या नाम था, उसका नाम था क्या था, मेगस्थनीस तो नहीं, हाँ मेगस्थनीस ही था। ठीक है, हाँ मेगस्थनीस जी था। और मेगस्थनीस की किताब भी पूछी जाती इंडिका, ये बहुत पूछी जाती है इंडिका किताब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। नहीं समझ में आ रहा है, अब हिंट देता हूँ। सिजदा और पाबोस प्रथाएं किसने चलाई थी, जिसने सिजदा और पाबोस प्रथाएं चलाई थी, गयासुद्दीन बलबन। बहुत ही क्रूर शासक था मेरे भाई। सिजदा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिजदा एवं पाबोस प्रथा। ये सिजदा एवं पाबोस प्रथा है क्या भला, सिजदा एवं पाबोस प्रथा है। सिजदा मतलब कि मेरे दरबार में आओगे तो सर झुका कर आओगे, ऐसा बलबन का कहना था। और पाबोस मतलब कि मेरे दरबार में आओगे तो पांव को चूमते हुए आओगे। ये ऐसे क्रूर नीतियां लगाता था ये गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताएंगे आप लोग, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी। तो कर कौन सकता, अलाउद्दीन खिलजी, है ना दोस्तों।
यहाँ पर आपको बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश तो आपको पता ही होगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसी ने तुर्क ए चैलगानी का गठन किया। तुर्क ए चैलगानी, यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तुर्क ए चैलगानी आपको ये तो पूछेगा पूछेगा, 40 सरदारों का गठन भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है, ठीक है, तुर्क ए चैलगानी को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और इसने दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था, ठीक है। सिकंदर लोधी ने दोस्तों आगरा शहर बसाया था 1504 में, ये भी ध्यान रखोगे। आगरा शहर इसी ने बसाया था दोस्तों। डेट भी याद रख लो, 1504 में बसाया था दोस्तों। कब? 1504 में मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, आंसर टिक कर दिया ना हमने, ऑप्शन नंबर बी है। ये बताइए क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में और इसके बारे में फैक्ट सुनने में मजा आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप सभी को पता ही होगा किसने की थी, ये आपसे पूछा है। लेकिन किसके शासनकाल में हुई थी? शासनकाल पूछता है, ये किसके समय हुई थी? शासनकाल बहुत बार पूछा है, तो याद रखोगे ये होती एमबीटी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, स्किप मत करना, रिवीजन करो, मजा ना आ जाए तो बात करना। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बेस्ट रिवीजन कराऊंगा डेली इसी प्रकार से, ठीक है। 3 अगस्त से पहले पहले आप पूरा रिवीजन कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए फोड़ के आओगे आप लोग, ठीक है। तो आपने देख लिया मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था दोस्तों? किसी को पता है? किसी को पता है क्या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? तो इसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। कौन आया था मेरे भाई? इब्न बतूता। गुरुजी ये वही इब्न बतूता है जिसकी किताब बहुत पूछ ली जाती है, किताब उल रहला। इसकी किताब पूछी जाती है, किताब उल रहला, किताब उल रहला, ये बहुत पूछी जाती है, किताब उल रहला इसी की किताब है, ठीक है। तो इसकी स्थापना करी थी हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी, ये आप याद रखोगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपको पता है दोस्तों एक युद्ध हुआ था, अब आप मुझे बताइएगा उस युद्ध में दोस्तों किस किस मतलब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था या फिर एक और था उसके सामने उसका पतन हुआ था? बताइए। एक युद्ध हुआ था, याद होगा शायद आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। चलो यहीं पर एक पुस्तक को लिख दो, सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब के लेखक कौन है, कोई बताएगा? सत्यार्थ प्रकाश। तो गुरु इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। गुरु जी ये तो वही दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, मुंबई में की थी, याद है ना? दयानंद सरस्वती, ठीक है दोस्तों। इन्होंने गोरक्षणी हित की सभा की स्थापना भी की थी, गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे आंसर टिक कर दो भाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है। पादप कोशी की भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है मेरे भाई सेल्यूलोज की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लो। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। ये बताइए प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है गुरुजी, ये बताइए। तो गुरुजी प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है, बी वाला ऑप्शन। पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है? पौधों में जो ट्रांसपीरेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो होती है रंध्र के द्वारा, यानी स्टोमेटा कह लो आप लोग। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके बीच में हुआ था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में, वो किस किसके बीच में हुआ था? तो गुरुजी ये वही युद्ध था जिन्होंने अंग्रेजों के पांव भारत में टिकाए थे, लेकिन पूरी तरह से बक्सर के युद्ध ने टिकाए थे दोस्तों, 1764 का बिहार में हुआ था। तो ये युद्ध हुआ था प्लासी का, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। ये याद आपको रखना है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था इस युद्ध में? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। 2:3:5 के अनुपात में ये अनुपात 12:23 हो जाता है। कब? जब इसमें से 9 घटा दिया था। तो इसमें मैंने आपको क्रॉस सिखाया था, सबसे बेस्ट क्रॉस मेथड रहता है दोस्तों, सबसे बेस्ट क्रॉस मेथड रहता है, मजा आ जाता करने में। 3 और 5 है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, फिर तो मजा ही कुछ और है जब दोस्तों आप क्रॉस मेथड लगाते हो। हालांकि आप रेशियो मेथड लगा सकते हो अंतर बराबर करके, ठीक है, लेकिन क्रॉस जल्दी हो जाता है, क्रॉस मेथड जल्दी होता है, ठीक है। इसमें से भी आप 9 घटा रहे हो और गुरु इसमें से भी 9 घटा रहे हो, तो अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 मिनट कहां गया, अगला पेन ये रहा। 23 और 12×5 = 60, 69 और 60 का अंतर कितना आ रहा है? 9 का अंतर आ रहा है, यानी 9 रेशियो का मान कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर देखो 12 में 108 होता है और 23 में कितना होता है? 23 में 207 होता है। तो 108 और 207 का अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर करना है? 107 और 208 12 में 108 का अंतर कितना आ रहा है? तो 17 में 60 गए, 9 बचेगा, ठीक है, ठीक है। और कुछ 9 का 9 आ गया, 99 आ रहा है। तो कितने गुना दिख रहा है गुरुजी? ये इसका 11 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 11 गुना दिख रहा है। कितने गुना दिख रहा है? 11 गुना। अब हमें आंसर चाहिए, आगे 11 का मल्टीपल होनी चाहिए भाई, 11 के मल्टीपल ही है, तो 11 के मल्टीपल तो बी वाले ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रेशियो में सॉरी क्रॉस मेथड से कम समय में उड़ा सकते हो। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी 6 सेंटीमीटर की, आपको उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो संभाव देखो मन ही मन में सोल्व करने की कोशिश करो। √3/4 यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी नीचे 2 बचा है, सोल्व करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। √3/4 भुजा का स्क्वायर, अच्छा भुजा का स्क्वायर बन रहा है ना यहाँ पे, फिर तो क्या दिक्कत है। 6 का स्क्वायर 36, चलो 4 8 32, 8√3, 4 9 36 होगा ना, 9√3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो √3 एज इट इज, 4 एज इट इज, भुजा का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। यहाँ पर आप कर लो सोल्व, 4 9 36, 9√3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये होती है कितनी होती है, किलोमीटर में कि मीटर पर सेकंड में, बताइए। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी 30 करोड़ के समथिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बहुत इंपोर्टेंट है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है, बताएंगे आप लोग। देखो आपको एम्पियर का तो पता ही है, विद्युत का है, ये विद्युत का है, ठीक है। तो आपको प्रतिरोध का ओम टिक कर लेना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये प्रश्न बताइएगा, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, बताएंगे आप लोग। तो याद रखेंगे ये टंगस्टन का बना होता है, यहां पर सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना, इंपोर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। जो फंगी होती है, इसकी जो शेल वॉल कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, तो गुरु ये काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी यहां पर आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला को आपको पूरा करना है और ये आपका दोस्तों रीजनिंग का है, नंबर सीरीज का है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, क्या हो सकता है इसमें, कुछ दिख रहा है दोस्तों, स्क्वायर के पास वैल्यू दिख रही है शायद, है ना, कुछ अगर दिख रहा है तो करो, क्या कर सकते हैं अपन, डिफरेंस लेके देखिए क्या एक बार, डिफरेंस लेके एक बार देखिए क्या इसमें। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे भाई, 18 का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 11 में से 5 घटाओ 6, और 5 में से 2 घटाओ 3 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर चेक कर लो, 12 में से 6 का अंतर आ रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, 6, यहाँ पर ये 2 गुना हो रहा है ना, यहाँ पर +18 हो रहा है। और यहाँ पर देख लो कितने का अंतर है, 4 और 5 में 3 2, यहाँ पर कितने का अंतर देखने को मिला, 6 का अंतर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप 6 यहाँ पर भी प्लस करके 30 लिखते हो, और 30 में 90 ये प्लस करोगे, 90 यहाँ पर आ रहा है, तो 90 में 121 जोड़ के देख लो क्या आंसर बन रहा है क्या, 9 10 11 की कैरी 1, 211 बन रहा है। तो 211 इस वाले ऑप्शन में तो बन चुका है, ठीक है। तो आप डिफरेंस लेके कर सकते हो, ट्रिपल डिफरेंस लगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सवाल बनाइए। अब मैंने कहा था ना होमवर्क में दूंगा, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में लाया हूँ, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू नो। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपनी राय बताइए क्या आंसर कर सकते हो। आपको इसमें पूछा है, ये क्वेश्चन है क्रिएशन, इन चारों ऑप्शन में क्या इसमें नहीं बन सकता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है, बताइएगा जरूर। ये बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, ये नियम दिया था मेरे भाई न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी। कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को कौन सा हार्मोन है जो प्रेरित करता है, और उस हार्मोन का नाम है साइटोकिनिन, क्या टिक करोगे, साइटोकिनिन आपको टिक कर लेना है। ये प्रश्न बताइए, क्वेश्चन कर रहा है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, ये जो दीन ए इलाही धर्म है, ये जो दीन ए इलाही धर्म है, ये किसने शुरू किया था, तो गुरु ये कर कौन सकता है ऐसा काम, अकबर, है ना, अकबर ने किया था मेरे भाई। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अकबर ने ही दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। अब आए हो तो ध्यान से सुन ही लो, फतेहपुर सीकरी कब करवाया था, 1575, ठीक है। जब दोस्तों अकबर ने गुजरात अभियान किया था, वहां पर उसकी विजय हुई थी, उसमें ये करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में ही दोस्तों पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, अकबर का महल है मेरे भाई, ठीक है, बुलंद दरवाजा है। तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने समय में 5,000 रुपए 10% की दर से प्रतिवर्ष की दर साधारण ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा, साधारण ब्याज 1,000 रुपए हो जाएगा कितने वर्षों में दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो बताएंगे, लगाएंगे आंसर क्या होगा इसका। अगर आप बेसिक से जाए तो बेसिक हो सकता है, साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 1,000 रुपए, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है, ठीक है। दर कितनी है, रेट परसेंट तो आपको दे रखा है ना, आपको टाइम पूछा और नीचे 100 लगा लो, हो गया क्वेश्चन बस। जहाँ बेसिक हो रहा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 10 की टेबल से 10 साल, ठीक है, और 5 टेबल से 2 बार, तो 2 साल हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो 2 साल मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपको चतुर्थानुपाती पूछा है, ये कैसे निकालते हो, इन दोनों का गुणा करके, यानी बी गुणा सी करना है और अपॉन में ए कर लेना है, बी गुणा सी, तो 18 गुणा 24 करना है, और ये 12 करना है, ऑप्शन बी टिक करना है।
12 दूनी 24, 18 दूनी 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गुरु ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। कहां पर? ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। लोसार त्योहार भारत के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख और सिक्किम वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? ये इंपोर्टेंट पड़ता है दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, ये यूएसए के संविधान से लिया है। कहां से? यूएसए के संविधान से। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति की, ये आर्टिकल बहुत इंपोर्टेंट है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, पार्टिंग पावर्स तो पूछेगा ही पूछेगा राष्ट्रपति की दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 72 में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा। इसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते क्या करते हैं? अध्यादेश जारी क्या करते हैं मेरे भाई? अध्यादेश जारी कर देते हैं दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और आर्टिकल 52 में क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिलहाल आपको यहाँ पे आर्टिकल 61 यानी बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से? तो इसका संबंध तो आप सभी को पता ही होगा मेरे भाई, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर टिक करो कि नागालैंड? बताइए बताइए, सही है ना, सी हो ना? ओके रिपोर्ट है। ये बताइए, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? बहुत इंपोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 44 में संपत्ति के अधिकार को हटा के लीगल राइट बनाया था। ठीक है, ध्यान होगा। 52 में 10वीं अनुसूची दल बदल कानून जोड़ी गई थी। ठीक है, और हाँ ठीक है, और फर्स्ट संशोधन हुआ था 1985 का। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब कर दी गई थी? 61वां संशोधन करके। कौन सा? 61वां। 73 में पंचायत को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। 42 आप सभी को पढ़ाई दी अभी मैंने जस्ट। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। बताइए कैसा रहा आप लोग का रिवीजन? क्या पूरी तरह से आपको अच्छे से रिवीजन हुआ है? अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे रेस्पॉन्स कर दे। सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हर एक स्टूडेंट तक ये सेशन को पहुंचा दो और उनकी भी हेल्प हो जाए। हर एक स्टूडेंट से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो मेरे भाई। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करे। इससे 1 घंटे पहले मैंने मैथ की क्लास अपलोड करी है मेरे भाई। 25 में से 25 फोड़ना चाहते हो तो वो क्लास जरूर देख लेना, अभी जो 1 घंटे पहले अपलोड करी है। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मिलेंगे एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।